डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में स्पष्ट दिख रहा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। कुंडली सांप को कुंडली मारकर बैठे हुए देखे होंगे ना आप, समझ में आया? कुछ आकार कैसा होता है उसका? वृत्ताकार। इतना तो बात समझ में आया कि अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आपको। अच्छा, तो देखिए हमारे हाथ में क्या है, समझ में आ रहा है? एक रिंग है। ये रिंग कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। तो ये मान लीजिए एक धारावाही क्या है? चालक है। एक क्या? धारावाही चालक। इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा। अब इसको आपको क्या निकालना है? इसके अक्ष की बात करते हैं। तो आपको पता है कि इसका अपना एक क्या होगा? सेंटर होगा। बिल्कुल होगा, अनिवार्य रूप से इसका एक अपना सेंटर होगा कि नहीं होगा? ऐसे कुछ सही है? कुछ बात समझने का प्रयास करना। ऐसा कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब वृत्त का अपना सेंटर होगा, तो ये जो धारावाही चालक है इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। तो ये वृत्ताकार जो सेंटर है ऐसा कुछ, ये देखें, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, 3D आकृति है तो समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसे कुछ देखिए, हम पकड़े हैं इसको, अपने तरह से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये वृत्ताकार आपका क्या है? एक वायर है। वायर के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वायर के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु, पर आपको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसा कुछ देखिए, 3D आकृति में आप समझने का प्रयास करना। ऐसा कुछ बात समझ में आया? इसी रेखा पर, ये जो आपका पेन दिख रहा है, इसी रेखा पर आपको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। बात समझने का प्रयास करिएगा। अब हम चित्र बनाएंगे, जब आप बात को ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं आपको, जैसा कि हम चित्र अभी दिखाए हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक वृत्ताकार है, क्या बना रहे हैं? धारावाही चालक। ये वृत्त के आकार का है, 3D आकृति में होना चाहिए, परंतु ये 3D आकृति में बनाने में हम सक्षम नहीं हैं। ये समतल पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पर हम 3D आकृति नहीं बना पाएंगे। तो देखिए एक चालक है, इसमें क्या प्रवाहित होगा? धारा। क्या प्रवाहित होगा? धारा। मान लीजिए इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं एक क्षण के लिए। इसमें धारा कुछ इस तरह से हम प्रवाहित करते हैं। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? आई धारा। देखिए, डायरेक्शन को समझने का प्रयास करना। इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है। ठीक, इसका अपना केंद्र होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा, क्योंकि वृत्त का अपना सेंटर होता है। ठीक, तो ये मान लीजिए केंद्र O है। क्या है? केंद्र O है। ठीक, अब अच्छा ये बताइए, वृत्त में त्रिज्या होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो वृत्त की त्रिज्या चाहे आप यहाँ से मिलान करिए, चाहे यहाँ से मिलान करिए, चाहे जहाँ से, प्रत्येक स्थिति में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। तो मान लीजिए आपका एक, इसकी त्रिज्या क्या है? A है। क्या है? A। यहाँ से हम मिलान कर देते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? A है। क्या है? A। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? ऐसे यहाँ नीचे मिलान करोगे तब भी A पाओगे आप, चाहे यहाँ मिलान करोगे तब भी A पाओगे, यहाँ मिलान करोगे तब भी A पाओगे। प्रत्येक स्थिति में आपको A ही मिलेगा। क्यों? वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं विशाल से? कितने? एक। अच्छा, इसका मतलब क्लास 8 में आप जो है गणित बहुत मेहनत से पढ़ाई नहीं किए हो। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, इसका कोई नाप नहीं है। बात समझ आया? इसकी संख्या को आप गिन नहीं सकते हो, असंख्य त्रिज्याएं आप खींच सकते हो। अच्छा, तो ये चूंकि कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष क्या है? तो ये देखिए धारावाही कुंडली आपका बनकर तैयार हो गया। ऐसे कुछ है ये आकृति, ये ऐसा कुछ, चूँकि 3D आकृति में हम बनाने का प्रयास, ये हमारे हाथ में एक देखिए ये वृत्ताकार आकृति है। ये क्या है? एक वृत्ताकार चालक है, जिसमें क्या प्रवाहित हो रहा है? आई करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसके केंद्र देखिए, केंद्र को अगर हम, यही है ना, केंद्र से अक्ष यही होगा। मतलब अक्ष का मतलब होता है वृत्त के केंद्र। देखिए ऐसा कुछ, वृत्त के केंद्र ऐसे देखिए जो निकल रही है रेखा, उसी रेखा को क्या कहा जाएगा? अक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अक्ष। इस रेखा को क्या कहेंगे हम सभी लोग? अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्ष। इतना बात समझ में आया अनूप? अच्छा, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो जान लीजिए आपको और कठिन परिश्रम करना होगा। अच्छा, तो ये बताइए अनूप, ये क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली है ना। अच्छा, इसी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। अक्ष पर क्या ले लेते हैं? कोई बिंदु P। क्या लेते हैं? कोई बिंदु P ले लेते हैं, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? गणना करना है। तो आपको पता है बायो सेवर्ट का नियम जब हम लगाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? सूक्ष्म खंड की बात करते हैं।
संपूर्ण खंड की नहीं बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सूक्ष्म खंड की। तो ये जो आपका वृत्ताकार धारावाही चालक है, इसका एक सूक्ष्म खंड की बात करते हैं। ये देखिए, इसका नाम हम देते हैं AB। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने एक सूक्ष्म खंड हम देते हैं AB। अब आप सोच रहे होंगे, शिवम सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ये आप जो हैं यहाँ वक्रकार है आप सीधा कर देते हैं। अरे भैया, गन्ने की खेती किए हो ना, गन्ने का बोझ जब गन्ना जब टेढ़ा हो जाता है तो उसको क्या करते हो? काट कर ऐसे करना है। अब आपको बोझ बांधना हो तो क्या करोगे? कट लगाओगे नहीं हो, जितने कट लगाओगे उतने सोझा हो जाएंगे। ये बात समझ में आया ना? देखिए सीधा हुआ कि नहीं हुआ? ये छोटे छोटे खंड में सीधा हो गया ना। तो इसको जब हम खंड में तोड़ देंगे, सूक्ष्म खंड, ये सूक्ष्म खंड में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सीधा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और धारा का डायरेक्शन क्या है? देखिए ऐसे ही दर्शा देते हैं। ठीक, अगर यहाँ से भी विचार करें इसी प्रकार, इसका नाम दे दीजिए आप, स्वतंत्र हैं, क्या नाम दे दिया जाए? A'(B' नाम दे दीजिए, A'(B' नाम दे दीजिए। इसमें देखिए ये भी एक सीधा खंड हो जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक, ऐसे इसका भी हम निकाल सकते हैं, स्वतंत्र है आप निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिए, जब इस सूक्ष्म खंड DL के कारण निकालोगे तो इसके सेंटर से क्या करते हैं हम? सबसे पहले P का मिलान कर देते हैं। किससे मिलान करते हैं? P से। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए बायो सेवर्ट का नियम जब लगाते हैं तो जो धारावाही चालक AB है सूक्ष्म खंड, उससे कितनी दूरी पर विचार करते हैं? R दूरी पर। यही तो बताए थे सर जी आपको, कितनी दूरी पर। इसका मतलब AB का मध्य बिंदु से P तक की दूरी हमने क्या मान लिया? R। और यहाँ से ध्यान दीजिए, O से P बीच में एक क्वार्टर सिग्नल आ गया था। अच्छा, तो यहाँ से आपके समझ में आ गया धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ठीक, और P पॉइंट पर हमको क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ऐसा कुछ चित्र बनाकर उसी चित्र को समझाने का प्रयास किया था। ये अच्छा देखिए, ये ब्लैक बोर्ड तल के ऊपर की ओर उठा, ये ब्लैक बोर्ड तल के नीचे की ओर धंसा हुआ, ऐसे कुछ। ठीक, बात को समझ पा रहे होंगे? ए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आ रहा है तो एक बात हमको समझा दीजिएगा आप सब मिलकर। ये देखिए ऐसे कुछ मिला हुआ है, क्यों? ऐसे कुछ चित्र है, समझना, खूब बारीकी से समझना बेटा। ये इस चीज़ को अगर ऐसे हम कर दें, ये कुछ बात समझ में आया? ये वाला रेखा R है कि नहीं है? अच्छा, और ये देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ का जो कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बनेगा? सोच कर बताइए आप हमको। यहाँ का कोण कितने अंश का बनेगा? इसको चाहे हम ऐसे कर दें, चाहे जितना झुका दें, चाहे उठा दें, तब भी इसके मध्य जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा बच्चों? 90 अंश का बनेगा। दिख रहा है ना 90 अंश का कोण। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म ऊपर उठा हुआ है, ये वाला नीचे धंसा है। इसका मतलब यहाँ का कोण कितना अंश बना? 90 अंश। अगर यहाँ 90 बना तो इधर भी 90 होगा। बिल्कुल ठीक, बात समझ में आया? ऐसे नीचे के लिए भी बात कर लीजिए आप, नीचे भी वही स्थित होगा कि नहीं होगा? अगर हम मिलान कर दें तब भी वही स्थित होगा। देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, तो इस चित्र पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए। चित्र को समझ जाओगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर बढ़ जाओगे। तो हम सूक्ष्म खंड AB की बात करते हैं, और सूक्ष्म खंड हो जाएगा तो क्या करेंगे इसको? ये सीधा तार हो जाएगा। कैसे तार हो जाएगा? सीधा तार। तो आपको पता है सीधा तार जब हो जाएगा तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के कुल कितने नियम सुझाए गए हैं आपको? 3 नियम। लेकिन उन 3 में से कोई हम क्या करेंगे? एक नियम इस्तेमाल करते हैं। तो एक नियम हमारे जो माइंड में आ रहा है, ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? ये वाला। ये कौन सा आता है? राइट हैंड का रूल्स हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ये आपको पता है किसका डायरेक्शन है? सोच कर बताइए जरा। धारा की डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? धारा की। तो धारा का डायरेक्शन देखिए ऐसे कुछ है, ये देखिए ऐसे है ना, इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक, ऐसे किया। अब इस पर क्या करते हैं? अपने हाथ को क्या करते हैं? ऐसे फैला देते हैं। देखिए कुछ समझने का प्रयास करिएगा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसे कुछ करेंगे ना। अच्छा, और वास्तव में जो आपका वायर है, ऐसे कुछ रखोगे ना धारा की दिशा में, ऐसे कुछ इसी के ऊपर तो रखा जाना चाहिए। ऐसे देखिए ऐसे कुछ होगा ना। बात तो समझ में आया? यही तो वायर है हमारा सूक्ष्म खंड, ये धारा की दिशा में है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम? एक 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 ये लंबवत ले लेते हैं। अब देखिए अगर ऐसे करके गिर गए, आप क्या करें भाई?
तो इस नियम को हम लागू करते हैं। देखिए ऐसा कुछ चित्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। ये धारा का डायरेक्शन होता है अंगूठे का, और इसी के लंबवत किस ओर को, पी बिंदु की ओर क्या करते हैं, दिशिक करते हैं। किसकी ओर दिशा करते हैं, पी की ओर। तो ये ये आपका पॉइंट सही है ना रेखा, ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ हम करेंगे ना, और किसकी ओर करेंगे, पी की ओर। तो पी की ओर ले जाएंगे तो देखिए ये पेन की डायरेक्शन क्या मिला, ऐसे कुछ मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। अच्छा मिला तो क्या करते हैं, इसको हम आसानी से ऐसे रेखा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे। खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे। देखिए ये किसकी दिशा पता चल गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गया। बात समझ में आया। किसके कारण, ए बी के कारण इस डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। अच्छा ऐसे ही इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए ए डैश बी के लिए। ए डैश बी के लिए जब बात करोगे तो ऐसे कुछ वायर है ना, तो धारा की दिशा इसमें क्या था, ये ऐसे नाच रही है, ऐसे देखिए ऐसे कुछ है ना। इसको क्या करते हैं, हम उठा देते हैं। इसका मतलब ये होता है ब्लैक बोर्ड तल के ये ऊपर की ओर क्या है, उठा हुआ है, और ये अंदर की ओर धंसा हुआ, ऐसे कुछ। तो धारा की दिशा क्या है, ऐसे है धारा की दिशा। तो इसकी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप बात करोगे तो देखिए कैसे हम लगाते हैं नियम, देखिए ऐसे सेम वही नियम लगाएंगे, कोई इसमें सस्पेंशन नहीं है। तो धारा की दिशा ये है। अच्छा जब धारा की दिशा ये है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ है ना, और देखिए धारा की दिशा ए ए ए ए ए, चूँकि ऐसे कुछ हो जाएगा। देखिए यही तो है, यही है ना। इसको क्या करते हैं, अपने हाथ पे हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। ऐसे था ना, इसको देखिए धारा की दिशा यही है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अपने हथेली पर इसके डायरेक्शन में क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक, रख लिया गया। और चूँकि ये इस डायरेक्शन में बह रहा धारा, चूँकि ये ब्लैक बोर्ड तल के अंदर की ओर जा रहा, तो ऐसे कुछ रखेंगे। बिल्कुल समझ में आया। देखिए ऐसे कुछ रख रहे हैं हम। ये देखिए ये नोक बता रहा धारा की दिशा इसमें। तो धारा की दिशा में हमने क्या किया, लगाया। ठीक, और इसमें क्या हमने पकड़ा, एक पेन को बजा लिया। देखिए लंबवत तल, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। अब देखिए ऐसे कुछ हम क्या करते हैं, उस पॉइंट्स की ओर दिशिक करते हैं। जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो यही आपका तार है ना, ए बी डैश, तार ए बी डैश यही है ना। इसको क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, और इसकी डायरेक्शन की ओर क्या करते हैं, इसे दिशिक कर देते हैं। जब डायरेक्शन की ओर दिशिक कर देंगे तो देखिए इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे कुछ निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा। ये किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अच्छा ये बताइए, सूक्ष्म खंड लिए थे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी डी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। डी मतलब डी मीन्स डिफरेंशिएशन फॉर्म है, बहुत सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र। और इस पर क्या करते हैं हम, एक लंबवत लाइन खींचकर इस डीबी को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट अक्ष में क्या करते हैं, वियोजित कर देते हैं। किस अक्ष में, कोऑर्डिनेट अक्ष में क्या करते हैं, वियोजन कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट अक्ष में वियोजन आपको किस क्लास में बताया गया था बच्चों, क्लास 11 में बताया गया था। देखिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ऐसे कुछ। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे कुछ। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और ये कोण को हम किससे निरूपित कर देते हैं, अल्फा से। यहाँ जो कोण बन रहा है इसके साथ कितना मान लेते हैं, अल्फा। इतना बात समझ में आया। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट अक्ष जो बनता है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टली लाइन बन गया, और एक क्या होगा, आपका पैरेलल लाइन होगा। अच्छा, और ये देखिए 90 अंश का कोण बन गया। कोऑर्डिनेट अक्ष में हम अक्सर बताते हैं, जब वियोजन करते हैं तो इसके मध्य कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90 अंश। ठीक, इतना बात समझ में। अगर ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा कोण होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा कोण होगा, और ये भी क्या होगा, अल्फा ही कोण होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस रेखा से इस पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। बिल्कुल लंब डाल दीजिए, बात समझ में आया। जब लंब डाल देंगे तो आपके सामने ये लंब हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ऐसे इस पर भी बात कर लीजिए, ऐसे। ऐसे क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। बिल्कुल, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो बात समझ में आया। अब इससे क्या करते हैं, हम वियोजित कर देते हैं। जब वियोजित करेंगे तो देखिए एक बनेगा आपका डी बी कॉस थीटा। ये वाली लाइन क्या बनेगी, ये आधार वाली क्या बनेगी, डी बी कॉस थीटा बनेगी। क्या बनेगी, डी बी कॉस थीटा। और ये वाली लाइन क्या बनेगी आपका, ये वाली लाइन क्या बनेगी, डी बी साइन थीटा। डी बी साइन थीटा मत कहिए, अल्फा बोलिए आप, अल्फा को हम वियोजित किए हैं ना। ऐसे यहाँ की बात करेंगे तो यह क्या बनेगा आपका, इधर वाली लाइन क्या बनेगी, डी बी कॉस अल्फा।
और ये वाली लाइन क्या बनेगी आपकी, इधर वाली लाइन, इस वाली लाइन को क्या कहेंगे हम सभी लोग, dv साइन अल्फा। कुछ बात समझ में आया, कुछ बात समझ में आया बच्चों? इसका मतलब, अच्छा ये बताइए, दो लोग रस्सी पकड़ ले, एक रस्सी इधर पकड़ कर खींचे, एक रस्सी इधर खींचे, तो एक दूसरे के मान को क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कैंसिल कर रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल कर रहे हैं। तो प्रभावी कौन सा होगा, dv साइन थीटा। इसका मतलब यही तो डायरेक्शन हुआ, इस डायरेक्शन पर क्या मिलेगा आपका, dv साइन थीटा, साइन अल्फा बोलिए, dv साइन अल्फा मिलेगा। कुछ चित्र आप समझने का प्रयास करना भैया, तभी ये कल्याण हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम लिखना पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। चित्रानुसार, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार माना ए त्रिज्या, ए त्रिज्या वाले, कौन वाले, ए त्रिज्या वाले, कौन सी, वृत्ताकार, वृत्ताकार धारावाही चालक, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा कितना है, I एम्पेयर है, I एम्पेयर है। अतः केंद्र से कितनी दूरी पर, ये कितनी दूरी निरूपित किया गया, यक्स दूरी, ये यक्स अक्ष है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या निरूपित करते हैं, यक्स। अतः केंद्र O से, केंद्र O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, x दूरी पर क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया? तो क्या विचार करते हैं, अतः चित्र में सूक्ष्म खंड AB के कारण, कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसको सबसे पहले हम विचार करते हैं। सूक्ष्म खंड AB की लंबाई हमने क्या माना है, dl। तो आप क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा नियम लगाएंगे आदित्य वर्मा, कौन सा, बाल-सेवर्ट लॉ। बाल-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, dv बराबर हो जाएगा आपका μ0/4 पाई I dl साइन 90 अंश लगेगा बेटा, ध्यान दीजिए, हम बताएं कैसे 90 अंश होगा। यहाँ पर शुरू में हम चित्र से बता दिए थे, 90 अंश लगेगा अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। क्या करना है, इसको और हम सिंपलीफाई कर देते हैं इसी समय। देखिए साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आपका फार्मूला बन गया आपका μ0/4 पाई I dl अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम आगे और बढ़ाएं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम dv निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, dv। और डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। टोटल आपको देखिए ऐसे ऐसे कई खंडों में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ दीजिए। जैसे ये dl है, ऐसे dl सब जो तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पूरे परिध के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम सभी लोग, अब आपको पता है प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है, केवल dv साइन अल्फा जिम्मेदार है। ये भी आपको पता है। एक दूसरे को dv cos अल्फा और dv cos अल्फा क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। डायरेक्शन विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन होगा, dv साइन अल्फा, केवल जिम्मेदार कौन होगा, dv साइन अल्फा। तो dv साइन अल्फा जो जिम्मेदार होगा उसके लिए क्या चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, B इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्या, dv साइन अल्फा, dv साइन अल्फा। ध्यान दीजिए, यही तो जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है dv साइन अल्फा। तो यहाँ ये प्रभावी हो जाएगा, तो B इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है संपूर्ण परिधि के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर 1 dl 2 dl 3 ऐसे छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा dv का वैल्यू क्या करते हैं, इससे लाकर रख देते हैं। तो B इक्वल हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ से वैल्यू रखेंगे dv का, तो क्या पाओगे, μ0 I dl
अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। कुछ इस प्रकार से आप पा जाएंगे। बिल्कुल पाओगे कि नहीं पाओगे, यहाँ से ध्यान दीजिए। बी बराबर आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन म्यू जीरो आई डी एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। यहाँ ध्यान दीजिए, डी बी का वैल्यू हम यहाँ से क्या किए हैं, इसी में प्लेस कर दिए हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसी को क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बी इक्वल हम पा चुके हैं, क्या पा चुके हैं, क्लोज इंटीग्रेशन म्यू जीरो आई डी एल साइन अल्फा अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र हमको मिल चुका है, अभी देखे हैं ना। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बताइए, ये अल्फा है ना, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ नाम दे दीजिए आप, कोई नाम दे दीजिए, के नाम दे दीजिए, KOP। इसका नाम के देते हैं। KOP पर अगर देखा जाए तो आपका साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा बराबर होता है, हो जाएगा लंब बटा कर्ण, A अपान R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसमें देखिए, इस वाले में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कर्ण ये हो जाएगा क्योंकि 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, तो कर्ण हो जाएगा A बाई आर। इसी में क्या करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं। तो B इक्वल हो जाएगा आपका म्यू जीरो आई अपान 4 पाई क्लोज इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, ध्यान दीजिए। क्लोज क्यों लगाया जाए, क्योंकि आपका वृत्ताकार पूरे परिधि के लिए हम बात कर रहे हैं अभी। क्लोज इंटीग्रेशन DL, ये हो जाएगा आपका A बाई आर स्क्वायर पहले से, इसका मतलब हो जाएगा R स्क्वायर इंटू R, क्योंकि साइन अल्फा बराबर हमने क्या रखा, A बाई आर रखा। ठीक, बात को समझ में आ गया। अच्छा, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं B इक्वल म्यू जीरो आई अपान 4 पाई, यहाँ से ध्यान दीजिए, आर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इस पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, A के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब A अपान R³ को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन DL। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन DL का अर्थ क्या है, अच्छा ये बताइए, आप सोच कर बताइए विनीता मौर्य। 1 DL, 2 DL, 3 DL, ऐसे पूरे पर घूमोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, परिध के बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन DL का अर्थ हो जाएगा परिध। क्या हो जाएगा, परिध। और परिध का सूत्र क्या होता है, 2 पाई A हो जाएगा, 2 पाई R होता है, क्योंकि त्रिज्या हमने क्या माना है, A। तो इसी में प्लेस कर देते हैं, इसी में क्या करते हैं, मान को हम रख देते हैं। परिध का मान कितना हुआ, 2 पाई A। तो B इक्वल हो जाएगा आपका म्यू जीरो आई अपान 4 पाई A अपान R³ इंटू 2 पाई A। इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से देखिए म्यू जीरो अपान, चाहे तो आप देखिए 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई। ठीक, 2 दूना 4, ये 2 पाई हो गया। और पाई भी आपका कट जाएगा, पाई भी आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब म्यू जीरो अपान 2 कह सकते हो आप, म्यू जीरो अपान 2 हो गया। अच्छा, यहाँ से देखिए ए आई और ए गुणा करेगा, क्या बना लेगा, A स्क्वायर अपान R³। इस प्रकार से ये आपका एक प्रकार से फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब इस फार्मूले को क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। अच्छा, R बराबर क्या होगा, यहाँ चित्र से देखा जाए तो R बराबर क्या होगा, सोच कर बताइए। R क्या है, कर्ण है ना उस त्रिभुज का, कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब पर का वर्ग, लंब मीन्स A का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है, x स्क्वायर बन जाएगा ना, इसको लिख सकते हो ना। इसका मतलब R बराबर हम प्लेस कर सकते हैं, तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। B इक्वल हो जाएगा आपका म्यू जीरो आई अपान 2 म्यू जीरो आई अपान 2 इंटू A स्क्वायर। R बराबर क्या मिला, अंडर रूट। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर
1/2 और पावर 3 पहले से लगा, इसका मतलब हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। ये आपका बनकर सूत्र तैयार। ये कौन सा सूत्र बन गया? P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला बनकर तैयार। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जो बातें नहीं समझ में आएगी आपने अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली हर करके आपको बता देंगे कैसे हो रहा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। यदि आपके इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की कितनी संख्या हो? n, तो इसमें n गुना मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो n गुना मान बढ़ गया। अब यहीं से हम कुछ शर्त लगाकर क्या करते हैं, केंद्र के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि इस सूत्र में हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर क्या रख दें? 0। x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रख देंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पता चलेगा? सेंटर पर पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा? केंद्र पर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जब आपको निकालना होगा तो x बराबर क्या रख देंगे? 0। इसमें x बराबर क्या रख देते हैं? 0, जो अभी आपको फार्मूला प्राप्त हुआ। तो b इक्वल हो जाएगा μ0 I/2 फेरों की संख्या n a² अपान a² प्लस x² था। x² की वैल्यू क्या हुई? 0 हुआ, तो ये होगा a² के पावर 3/2 और 2 आपस में कैंसिल। तो आपका फार्मूला बन गया μ0 I/2 n a² एक पावर इससे कैंसिल। तो आपका फार्मूला बन गया वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बन गया आपका μ0 I/2a। ध्यान दीजिए, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये है, और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला इसके पहले हमने निकाला। b बराबर μ0 I/2 n a² कोष्टक में a² प्लस x² की पावर 3/2। ये ध्यान दीजिए, ये अक्ष पर बता रहा है और ये कहाँ बता रहा है? ये केंद्र पर बता रहा है, सेंटर पर बता रहा है। धन्यवाद। इस तरह से ये आपका टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अगले टॉपिक के लिए वीडियो जल्द आपके बीच में होगा।